श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो में हम आपको वो बताना चाहते हैं कि आपका जो घर है वो घर के वास्तु दोष कहाँ से शुरू होता है और किस तरह से उस वास्तु दोष का पूरा जो कहते हैं ना असर हमारी जिंदगी में आता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देंगे कि वास्तुशास्त्र के अंदर घर का जो द्वार है, चाहे वो आपका घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या फिर आपकी छोटी सी एक दुकान हो, उसके जो द्वार की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर द्वार ही गलत दिशा में है तो आपके घर के अंदर 100% कुछ ना कुछ वास्तु की नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा आपको दिखाई देगी। आज हम खास करके बात करेंगे दक्षिण दिशा के द्वार के बारे में, क्योंकि हर किसी को दक्षिण दिशा का द्वार हमेशा नकारात्मक लगता है और लगता भी है, क्योंकि उसके उस घर में जाने के बाद या उस फैक्ट्री को ओपन करने के बाद या उस शॉप को खरीदने के बाद जिसका खास करके दक्षिण दिशा के अंदर द्वार हो तो उसको बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ती है। दक्षिण दिशा के अंदर भी अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन लेंगे और हमारे घर की एक ग्रिड बनाएंगे तो उसके अंदर दो जोन आते हैं, S3, S4 और S2, यानी ये 3 जोन का अगर आपका द्वार है तो ये द्वार आपका वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। पर अगर आपका दक्षिण अग्नि का है या दक्षिण नैऋत्य का है या दक्षिण 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 अग्नि या दक्षिण दक्षिण नैऋत्य या दक्षिण नैऋत्य, ये जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारी लैंग्वेज इसमें इकट्ठी हो गई। दक्षिण अग्नि क्या, दक्षिण नैऋत्य क्या, क्यों दक्षिण क्या, तो ये आपको थोड़ी एक प्रैक्टिकल नॉलेज हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम के द्वारा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और आपका घर का द्वार भी अगर दक्षिण के पद में आ रहा है तो आपको उसके लिए क्या करना है। कोई ऐसा कोई महा उपाय, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको घर बदलना नहीं है, बेचना नहीं है, चेंज नहीं करना, क्योंकि इसी घर के अंदर आपका पूरा एक जीवन काल गया हुआ है। आपका मैरिज बाई चांस उसी घर में हुआ होगा, आपकी जनरेशन यानी आपके संतान उसी घर में जन्म लिए होंगे और आपको इसी घर के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट भी हुआ होगा और कुछ नुकसान भी जा रहा होगा। नुकसान क्यों जा रहा है उसके पीछे भी बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। आपके ग्रह नक्षत्र, एस्ट्रोलॉजी, ये आपकी लाइफस्टाइल, कि आप ऐसी कोई गलती कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, आपके अंदर आलस भरा हुआ है और आप किसी चीज़ को एकदम फोकस नहीं कर रहे, सीरियस नहीं कर रहे, या तो फिर आपके जीवन के अंदर किसी भी काम करने की आपको रुचि नहीं है, आपको बैठे बैठे सेठ चल्ली के सपने देखने और पैसा कमाना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे जीवन के अंदर समस्या आती है। अकेला वास्तु जवाबदार नहीं है, पर वास्तु आपकी खुशहाली के लिए वो अकेला ही जवाबदार है। अगर वास्तु को आपने मान लिया और उसको अपना लिया और उसके उपाय कर लिए तो सच में 100% आपकी कोई भी प्रकार की समस्या होगी तो उसमें कुछ ना कुछ उपाय आपको मिलते रहेंगे और आप अपने आप को उस उपाय के साथ इनबिल्ड करके कोई ना कोई रास्ता निकाल सकोगे। तो आपको समझ में आएगा, इस तरह थोड़ा समझाना चाहता हूँ। समझिए, ये आपकी एक फैक्ट्री है, ये आपका वास्तु है, ये आपका घर है। तो यहाँ पे आप देखिए, अभी मैं आपको एक स्क्वायर मैप बना रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझने में आसान होगी। अब ये पूरा आपका एक प्रीमाइसिस है, आपका वास्तु है, तो इसका एक अपने को सेंटर लेना है। तो अब सेंटर लेके हम बात करेंगे तो इस तरह से ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमें खड़े रह के चारों तरफ देखना है कि हमारी दिशा कैसे फाइंड ढूंढेंगे। तो जर्नली अगर आपको एक दिशा मिल गई कि भाई हमारा सूरज कहाँ निकल रहा है, तो ये फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये निकल गया कि हमारा सूरज इस तरफ निकल रहा है, तो आप यहां इस दिशा की तरफ मुंह करके खड़े रहिए और आपका जो उल्टा सीधा हाथ जो आ रहा है, ये सीधा हाथ यानी राइट साइड आपका, तो ये जो पूरा एक्सेस है ये है साउथ, दक्षिण दिशा, और ये है ईस्ट, पूर्व दिशा, ये है नॉर्थ, और ये हो गया आपका वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपकी दिशाएं निकल के आ जाएगी। ओके, अब ये साउथ और ईस्ट, इसके बीच में जो ये पूरे कोना आ रहा है वो साउथ ईस्ट, और ये है आपका साउथ वेस्ट। ओके, अब ये आपकी लेंथ मानो 9 फीट है, ये लेंथ आपकी निकल के आ रही है 9 फीट। अब आपको इसके इस तरह से एक एक फीट के 9 भाग करने हैं, 8 भाग करने हैं, जो भी कैलकुलेशन में आ रहे हैं। तो उसमें जो कोने वाले जो भी एरिया है, यानी ये पूरा इस कोने से यहां तक का एरिया और इस कोने से यहां तक के एरिया,
कहीं पे आपका द्वार आ रहा है तो वो वास्तु दोष कहा जाएगा, और बीच वाला साउथ के अंदर जो द्वार आ रहा है वो द्वार आपका अच्छा कहा जाएगा। अब आप कहोगे कि हमने सुना है कि साउथ का द्वार नहीं लेना, पर आप देखिए कि आपका द्वार कहां पे, आपकी एंट्री कहां पे। अगर साउथ वेस्ट में है तो वो गलत है, साउथ ईस्ट में है तो गलत है। ये दो एंट्री आपके लिए एकदम गलत साबित होगी, ये एंट्री आपकी चल जाएगी। चल जाएगी यानी यहां पे आप ऐसे वाले नहीं बनेंगे, आपको काम करना पड़ेगा, पर ये अच्छी चीज है इसलिए मैंने आपको बताया। अब फ्रेंड्स यहां पे क्या क्या और प्रॉब्लम्स आएगी कि आपने अभी मैंने यहां पे प्रेजेंट किया है कि भाई आपका साउथ का द्वार अच्छा द्वार है, तो आप निश्चिंत मत हो जाना कि साउथ का जो द्वार है उसके लिए हमें क्या उपाय करने, और वो भी मैं आपको इधर आपको दिखा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे हमें यह देखना है कि साउथ का द्वार अगर हो रहा है तो हमें क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे। ये वापिस आपको एक वो ही ड्राइंग बता रहे हैं। ये आपका हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, और ये हमारा साउथ हो गया। ओके, अब आपकी एंट्री यहां पे फॉर एग्जाम्पल आपकी एंट्री यहां पे है तो ये नहीं चलेगी, आपकी एंट्री यहां पे है तो ये नहीं चलेगी, आपकी एंट्री यहां पे है तो ये चल जाएगी। बट इसके एग्जैक्ट सामने अगर सोचा, इसके एग्जैक्ट सामने किसी की और की बिल्डिंग आ रही है जो आपकी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग है, आपके घर से बाहर निकलते सामने आपको गंदी नाली का कहते हैं ना, वो पूरा पानी का वो नाला दिख रहा है, या फिर कोई जनरेटर है, या फिर कोई पेड़ है, जो पेड़ आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा के लिए बंधन बन रहा है, अवरोध बन रहा है, तो ये द्वार भी आपका गलत द्वार होगा। यानी कहने का मतलब है ये तो ऑलरेडी गलत है, ये भी ऑलरेडी गलत है, ये सिचुएशन के हिसाब से गलत होगा। यानी साउथ में अक्सर देखा गया है जो भी बंदा रह रहा है तो उसके जीवन में समस्या आ रही है, क्योंकि अभी फ्लैट का चलन चल रहा है, तो फ्लैट के सामने क्या होता है, आपकी लिफ्ट का भी द्वार आ सकता है, सीढ़ियां भी आ सकती है, किसी और के घर का द्वार आ सकता है, चाहे वो साउथ का है, तो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में आएगा, तो आप हमेशा तन मन धन से डिस्टर्ब रहोगे। तो ये हो गई बड़ी बड़ी बात कि ये कारण हो सकते हैं आपको दुख तकलीफ देने का। अगर साउथ का द्वार है तो कई केस में ये द्वार कभी फायदा भी दे जाता है, क्योंकि साउथ का द्वार हमेशा फैक्ट्री के लिए अच्छा रहा है, हमेशा होटलों के लिए अच्छा रहा है, हमेशा शुक्र प्रधान जो भी कितने भी व्यवसाय है, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, गारमेंट हो गया, ज्वेलरी शॉप हो गई, वो सब शुक्र प्रधान यानी विनस यानी लग्जरी आइटम जो आपको लग्जरी दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट की अगर कोई भी दुकान है तो साउथ का द्वार चलता है। खास करके पार्लर साउथ डायरेक्शन का होगा तो भी चलेगा, पर वही पार्लर साउथ डायरेक्शन का है पर वहां पे बिक्री नहीं हो रही, वही दुकान ज्वेलरी की दुकान है साउथ डायरेक्शन की है पर वहां पे बिजनेस नहीं हो रहा, तो और भी संजोग है कि सामने कुछ ना कुछ कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप परेशान है तो अब इसमें क्या किया जाए। तो सिंपली चीज है, आपका द्वार साउथ का आ गया, साउथ ईस्ट का आ गया, या साउथ वेस्ट का आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली उपाय है, थोड़ा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आपको दो प्रोडक्ट दिखा रहा हूं, एक सबसे पहले है ये बागवा मिरर। ये बागवा मिरर आपके द्वार, घर के द्वार यानी जो द्वार जो हम खोलते हैं उसके ऊपर नहीं लगाना, ऊपर जहां हम गणेश जी के या किसी भी भगवान की टाइल्स चित्ते या मूर्ति रखते हैं उसके अगल बगल ये बागवा मिरर लगाना है। क्लियर? जिससे आपके घर के अंदर साउथ से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा कि आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी उसकी असर ना हो, कोई भी खराब ऊर्जा घर में ना आए, और आपको मेंटली ऐसा एहसास रहेगा कि हमने कुछ लगा रखा है जिससे हमारे को सुख शांति समृद्धि मिल रही है, क्योंकि ये चीज आपको हर तरह से माइंडली भी आपको स्टेबल रखेगा। कई बार क्या होता है कि हम कुछ नहीं करते ना तब भी डरते रहते हैं, अगर हम कुछ छोटी सी भी चीज कर लेते हैं तो हमको एक सपोर्ट मिलता है, एक हमें मोटिवेशन आ जाता है कि मैंने कुछ किया है तो वो चीज हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो वो मान के भी आप अपने मन की तसल्ली के लिए भी साउथ डायरेक्शन की फेस वाले कोई भी फैक्ट्री चला रहे हो, दुकान चला रहे हो या घर में रह रहे हो, एक बार लगा दीजिए, बहुत ही नॉमिनल खर्च है, संस्था के पास अवेलेबल है, अगर आपको मार्केट से लेना हो तो वहां भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके घर की सुरक्षा के लिए एक ये है
त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र, ये भी आप अपने घर के द्वार पे दोनों तरफ, ये सिंगल नहीं आएगा, ये 2 पीस में आएगा, इसको घर के द्वार के लेफ्ट एंड राइट लगा दीजिए। ये त्रिशूल, ये ओम और स्वस्तिक, ये आपके घर की रक्षा करेंगे नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक नजरों से, वास्तु दोष निवारण यंत्र, बीमारी निवारण यंत्र, कष्ट निवारण यंत्र। इसके बहुत सारे नाम पब्लिक ने चॉइस किए हुए, क्योंकि उनकी जिस तरह से समस्या सोल्व हो रही है, तो ये समझ रहे हैं कि यही कारण है, वही चीज आपको ये समझा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपके जीवन के अंदर चेंजेस आने वाले होते हैं, पर वो कुछ ऐसी चीजें की भी वेट कर रहे होते हैं कि जो चीज आप करोगे तो तुरंत चेंजेस आ जाए। तो ये 2 आपको यंत्र इसलिए दिखाए हैं। अगर कोई समस्या है तो इसको परचेस कीजिए, मंगवा लीजिए, किसी से गिफ्ट ले लीजिए, किसी को गिफ्ट दे दीजिए। कहीं ना कहीं ये यंत्र आप अपने जीवन में लाएंगे, औरों को देंगे तो कुछ ना कुछ उसके जीवन में फल मिलेगा। और ये ओनली फॉर साउथ के लिए है खाली। बागवा मिरर ये पैसिफिक साउथ वेस्ट अग्नि नैऋत्य कोण के लिए है, और ये है यूनिवर्सल है। अब कोई भी द्वार हो, कोई भी दिशा का हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी दिशा की हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी दिशा की हो, उसकी सुरक्षा के लिए लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ भी कंफ्यूजन है तो फोन पे संपर्क कीजिए, आपको हर प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।